हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारत में उद्योग। हमारा टॉपिक क्या चल रहे थे? उद्योग इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमने लोहा इस्पात उद्योग की बात कर ली है। हमने न्यू टॉपिक है आज का, वह है सूती वस्त्र उद्योग। हमारा उद्योग नया है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जाने तो विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान किसका है विश्व में? चीन का। और दूसरा स्थान, द्वितीय स्थान पे कौन सा है? द्वितीय स्थान भारत है। यानी विश्व में देखें तो प्रथम स्थान पे तो सूती वस्त्र उद्योग में जो उत्पादन किया जाता है वो चीन में किया जाता है। दूसरे स्थान पे अपना भारत देश है। भारत जो है वो भारत विश्व का 21%, भारत विश्व का 21% सूती धागा बनाता है। विश्व का 21% क्या बनाता है? सूती धागा। और यहाँ पे बात करें तो विश्व का 28.3% ये सूती वस्त्र तैयार करता है। क्या करता है? सूती वस्त्र। समझ गए बात? दोनों बातें आपके सामने हैं। यहाँ पे ये कहते हैं भारत में उत्पादन की दृष्टि से तो भारत है वो दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर विश्व के संदर्भ में अगर सूती धागे के रूप में बात करें, क्योंकि कपड़ा बनता किससे है? धागे से बनता है। तो धागा जो तैयार किया जाता है विश्व का, वो 21% यहाँ पे सूती धागा तैयार किया जाता है, जबकि सूती वस्त्र का जो उत्पादन है, सूती वस्त्र तैयार करता है वो विश्व का 28.3% ये सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। इस उद्योग से ही हम यूँ कह सकते हैं कि इस उद्योग से ही विश्व में जो औद्योगिक क्रांति है उसका सूत्रपात माना जाता है। यानी जो उद्योगों की शुरुआत हुई थी वो इसी उद्योग के कारण हुई थी, यही उनका जड़ है ये मानो। यानी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था वो इस उद्योग को लेकर के ही किया गया था, सूती वस्त्र उद्योग को ही, जो कि कहाँ से हुआ? जो शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड जो यूरोप की एक कंट्रीज है, इंग्लैंड, वहाँ से हुई, जो ग्रेट ब्रिटेन का एक राज्य है इंग्लैंड। समझ गए? तो वहाँ से इस उद्योग का या उद्योग की शुरुआत मानी जाती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। भारत में जो ब्रिटिश शासन है उससे पहले इस सूती वस्त्र उद्योग जो है, ब्रिटिश शासन जब आया भारत में उससे पहले हम बात करें तो जो सूती वस्त्र उद्योग है या कुटीर उद्योग हैं, उसके रूप में हम यूँ कहें कि जो कपड़ा है वो हाथों से बुनने के संदर्भ में विश्व प्रसिद्धि पा चुका था। जब अपने भारत की बात करें तो भारत में जब ब्रिटिश शासन आया था उससे पहले हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की या कुटीर उद्योग की, जो लघु उद्योग हैं उनके रूप में, तो यहाँ पर जो हाथों से कपड़ा बुनने के संदर्भ में अगर बात करें तो वो विश्व प्रसिद्ध थे। इसकी विश्व में बेहद मांग थी, इस हाथ से बुने हुए कपड़े की या सूती वस्त्र की। लेकिन जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र को तैयार करते हैं मशीनों से, उसके उपयोग ने ही यहाँ पर जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में इस उद्योग को नष्ट कर दिया गया। यानी वहाँ पर यहाँ का रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, जो कपास वगैरह है, वो इस अंग्रेज़ों के द्वारा अपने मातृ राष्ट्र में वहाँ पर उस उद्योगों की मांग की पूर्ति के लिए वहाँ भेजना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, वो नष्ट होना स्टार्ट हो गया। यानी कच्चे माल को इंग्लैंड भेजना जाने लगा था वहाँ पर। इसके कारण यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है वो यहाँ पर ध्वस्त होना स्टार्ट हो गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन है, इससे पहले जो भारत है वो चरम सीमा पे था सूती वस्त्र उद्योग में, लेकिन कुछ वर्षों में ही वो ध्वस्त हो गया।
कुछ वर्षों में जैसे यहाँ पे वो ब्रिटिश आए और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल था, कच्चा पदार्थ था सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, वो अपने देश में भेजना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर उस उद्योगों को कच्चा माल मिल ही नहीं रहा था, तो वो अपने आप ही नष्ट हो गए, यानी ध्वस्त अपने आप ही हो गए। तो हम कह सकते हैं भारत का जो अधिकांश श्रम है या परिवार है वो निर्धन हो गया था। यहाँ पर जो इस सूती वस्त्र उद्योग पर ही वो अपना परिवार चला रहा था, वो यहाँ पर ध्वस्त हो गया। तो यहाँ निर्धन होने की दशा प्राप्त हो गई सबको। यहाँ पर प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना अगर माने भारत में, तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना है वो यहाँ जो 1818 की बात करें तो 1818 में एक जगह का नाम है फोर्ट ग्लोस्टर, जो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल की। कौन सा है? यानी भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में है, फोर्ट ग्लोस्टर। और फोर्ट ग्लोस्टर है कहाँ पर? कोलकाता में, कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में है। लेकिन ये 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में ये कारखाना खोला तो गया, लेकिन ये कारखाना जल्दी ही बंद हो गया था। यहाँ पर ये कारखाना जो है वो जल्दी ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद में प्रथम सफल जो मिल हुई, यानी जो सफल हुई, वो प्रथम सफल मिल 1854 में बनी थी, सफल मिल। और किसके द्वारा ये बनाई गई थी? विद्वान का नाम है यहाँ पे कवास जी नाना भाई डाबर। यहाँ पे विद्वान का नाम है, किसके द्वारा बनाई गई थी ये सफल मिल? ये बनाई गई थी कवास जी नाना भाई डाबर, इसके द्वारा बनाई गई थी। और बनाई कहाँ गई थी? ये मुंबई में बनाई गई थी। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, मुंबई में। समझ गए बात? यहाँ पे हम कहें भारत की सबसे प्रथम मिल कहाँ, यानी प्रथम मिल का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता में 1818 में। समझ गए? भारत के अंदर। लेकिन ये जल्दी ही बंद हो गई, ये चली ही नहीं। उसके बाद में 1854 के अंदर एक सफल मिल की जो शुरुआत की गई, या एक सफल मिल स्थापित की गई, जो किसके द्वारा की गई? कवास जी नाना भाई डाबर के द्वारा, जो कि है कहाँ पर? मुंबई में। यहाँ पर ये मिल लगाई गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम भारत के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसका जो उत्पादन है सूती वस्त्रों का, वो उत्पादन किस रूप में होता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 रूपों में इस सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा है भारत में। यहाँ पे 3 रूप कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे जो है वो शक्ति करघा के रूप में है। किस रूप में है? शक्ति करघा के रूप में। यानी इस क्षेत्र में जो सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा है वो जो शक्ति करघा है उससे होता है। शक्ति करघा से होता है, वो होता है यहाँ पे 62%। यहाँ पे सूती वस्त्र, अगर इसका 100% मान लिया जाए कुल भारत के सूती वस्त्र को, तो उसका 62% भाग जो है सूती वस्त्र का, वो इस शक्ति करघा से हमें प्राप्त होता है। दूसरा हम कहें तो इसका दूसरा रूप है, इसका दूसरा रूप हस्तकला से, यानी हाथ से बुने हुए कपड़ा, उनसे यहाँ पर उत्पादन होता है। तो हस्तकला से माने तो यहाँ पर 28% कपड़ा है सूती वस्त्र, वो यहाँ पे हाथ से बुना जाता है, यहाँ भारत में आज भी। और जो हम मिल मानते हैं, मिल और कारखाने, उनसे जो कपड़ा बनता है या तैयार होता है, वहाँ से भारत का 10% कपड़ा ही बनता है। तो यहाँ पर हम इस सूती वस्त्र का उत्पादन जो है इन 3 रूपों में देख सकते हैं। सूती करघा के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पे हस्तकला से देख सकते हैं, मिल या कारखाने से देख सकते हैं। फिर हम बात करें सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है, दूसरा कौन सा रखता है? तो सूती वस्त्र उत्पादन में यहाँ पे अगर बात करें उत्पादन में, तो प्रथम स्थान, प्रथम और द्वितीय, तो इसमें कह सकते हैं प्रथम स्थान रखने वाला भारत का राज्य है वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। और दूसरा स्थान महाराष्ट्र रखता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रथम स्थान कौन रखता है? गुजरात रखता है। और दूसरा स्थान कौन सा रहता है? द्वितीय स्थान महाराष्ट्र।
दो राज्य हैं जो सूती वस्त्र उत्पादन में यहाँ पे अपना प्रथम और द्वितीय स्थान रखते हैं। प्रथम कौन सा रखता है? गुजरात रखता है। दूसरा कौन सा रखता है? महाराष्ट्र रखता है। अगर हम सूती धागों के रूप में बात करें, सूती धागों का उत्पादन, तो यहाँ पर इनके रूप में अगर प्रथम और द्वितीय और तृतीय तीन राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो तमिलनाडु। यहाँ तमिलनाडु की बात करते हैं तो सूती धागा कौन तैयार करता है सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु। अगर द्वितीय बात करें तो पंजाब राज्य है, वो भी दूसरे स्थान पर है, और तीसरे पे महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ये तीन राज्य प्रमुख हैं जो कि सूती धागों का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे पहले स्थान पे यानी सूती धागों का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन प्राप्त कर गया? तमिलनाडु। और द्वितीय स्थान पर कौन है? पंजाब। और तृतीय स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों के अंदर सूती धागों का उत्पादन किया जाता है। जबकि सूती वस्त्र का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? गुजरात रखता है। और द्वितीय स्थान कौन रखता है? महाराष्ट्र रखता है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। जो सूती वस्त्र है तो हम बात करें विश्व में अगर इसकी जो हाथ से बने हुए जो वस्त्र होते हैं उसका 95% जो भाग है विश्व के अंदर वो भारत में होता है। अगर हम बात करें तो विश्व के अंदर हाथ से बुने हुए जो वस्त्र हैं वो 95% जो वस्त्र हैं वो केवल भारत से ही है। भारत में इस उद्योगों से स्थानीयकरण के लिए निम्न प्रकार हम कई प्रवृत्तियों को एक साथ देख सकते हैं, जिसमें हम बात करें एक नंबर पे जो परंपरागत सूती वस्त्र उत्पादन था या क्षेत्र मानते हैं परंपरागत रूप से जो पहले से ही चले आ रहे हैं भारत के अंदर, उसके अंदर हम बात करें तो भारत का उत्तरी भाग जो है या उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में परंपरागत रूप से यानी पहले से ही इस सूती वस्त्र उत्पादन यानी कपास से उत्पादन के कारण यहाँ पर सस्ते श्रम भी मिलते थे, जिसके कारण उत्तरी भारत में इसके कारखाने स्थापित किए गए थे। परंपरागत रूप से उत्तरी भारत में कपास के कारण, यहाँ कपास होती थी पहले, ठीक है, उन क्षेत्रों के अंदर कपास के कारण वहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था या सस्ते श्रम भी वहाँ पर आसानी से मिल जाते थे। दूसरा हम बात करें क्षेत्र की बात करें भारत के अंदर तो जो पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो है भारत का, उस पश्चिमी तटीय क्षेत्र की ओर उद्योगों का जो स्थानांतरण हुआ जो ब्रिटिश काल से प्रारंभ हो गया था। यहाँ पे अगर पश्चिमी तटीय क्षेत्र की हम बात करें भारत के संदर्भ में तो पहले तो हम कहते हैं कि एक क्षेत्र तो ये उत्तरी भारत का है। यहाँ तो कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे कपास का उत्पादन होता था और सस्ता श्रमिक मिलता था, इसलिए यहाँ पर ये सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। अब कह रहे हैं कि ये पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र वाला इस भाग में जो सूती वस्त्र उत्पादन है या सूती वस्त्र उद्योग है, इसका स्थानांतरण ऐसे कैसे हुआ कि ये पश्चिमी भाग की ओर ज़्यादा होने लग गया। तो इसका कारण क्या है कि ये ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गया था। इसका कारण क्या है कि इस क्षेत्र में यहाँ पे देखें तो एक तो पोर्ट की सुविधा है। किसकी सुविधा है? पोर्ट यानी बंदरगाह की सुविधा। बंदरगाह की सुविधा यानी यहाँ से जो सूती वस्त्र है इसके धागे को या वस्त्रों को यहाँ से पोर्ट की सुविधा से, बंदरगाह से, और जो ब्रिटिश लोग थे वो अपने राष्ट्र में भेजते रहे। कैसे भेजते रहे इसको देख सकते हो आप एक बार। यहाँ पे अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर जो ये यूरोप और एशिया की कंट्रीज़ हैं, यहाँ भारत की कंट्रीज़ हैं, तो इस भारत के इस भाग से, ये पश्चिमी तटीय भाग था, यहाँ पर अगर उद्योग है तो यहाँ से लाने के लिए इस क्षेत्र में इसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। यहाँ पर परिवहन का खर्चा ज़्यादा होता है ब्रिटिशों का, तो यहाँ उन्होंने पश्चिमी भाग में जो पोर्ट सुविधाएं हैं वहाँ पर ही उद्योगों का स्थापना कर दी थी। तो इस क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाता था कपास का या धागों का, सूती धागा तैयार किया जाता था, तो उसको यहाँ से लेकर के और यहाँ पर जैसे लाल सागर से होते हुए, लाल सागर यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, तो लाल सागर और यहाँ स्वेज की खाड़ी है, स्वेज की खाड़ी से एक स्वेज नहर निकलती है जो मध्य सागर में जाती है। यहाँ से इसको परिवहन के माध्यम से, जो जल परिवहन है उसके माध्यम से भूमध्य सागर होते हुए ये ब्रिटिश में, यहाँ जो ब्रिटिश द्वीप समूह है इंग्लैंड वाला, वहाँ पर भेजते रहे। तो यहाँ पर इस क्षेत्र से सूती वस्त्र के कच्चे माल को यहाँ से भारत से अपने यूरोप वाली कंट्रीज़ में यहाँ बेचते रहे, जिसके कारण यहाँ पे अपना सूती वस्त्र उद्योग जो है वो ध्वस्त हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पश्चिम आने का कारण, यहाँ एक तो पोर्ट की सुविधा थी यानी बंदरगाह की सुविधा थी,
ठीक है। दूसरा प्रमुख कारण माने तो पोर्ट के पृष्ठ प्रदेश में कपास का उत्पादन होता था, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है, इस क्षेत्र में काली मिट्टी का उत्पादन ज़्यादा, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो इस क्षेत्र में जो दक्कन का पठार है उसके ऊपर काली मिट्टी निर्मित होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो काली मिट्टी है उसमें कपास की जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर्याप्त उत्पादन किया जा सकता था कपास का। तीसरी बात है, यहाँ पे जो समुद्री तटीय क्षेत्र है इसके कारण जो जलवायु थी वो अनुकूल थी। यहाँ की जलवायु क्या थी? समुद्र तटीय होने के कारण यहाँ की जलवायु क्या थी? अनुकूल थी। अनुकूल का मतलब समझते हो आप? यहाँ पे सम जलवायु थी, यहाँ पर सम जलवायु थी, यानी कि धूप ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा ठंड नहीं होती, यानी कि नमी वाला वातावरण रहता है। सम जलवायु का मतलब यही होता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में ऐसी जलवायु थी जिसके कारण धागा जो है उसको तैयार करते थे, उस टाइम में उस धागे को जब आप वहाँ पर खींचते थे तो वो टूटता नहीं था, यानी धागा बनाते समय वहाँ पर इसको खींचा जाता था थोड़ा बहुत, तो वो खींचते ही टूट जाता। अगर सूखा मौसम होता, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता, यहाँ पर नमी नहीं होती वातावरण में, तो वहाँ पर वो धागा सूख जाता और सूख करके वो टूट जाता। और यहाँ पर क्या होता है कि नमी वाला वातावरण था, जलवायु अनुकूल थी, जिसके कारण वो धागा क्या है बार बार टूटता नहीं था। जब धागा तैयार किया जाता था तो टूटता नहीं था, जिसके कारण यहाँ की जलवायु क्या थी? अनुकूल थी। तो यहाँ आने के प्रमुख कारण मान सकते हैं, जिसमें पोर्ट की सुविधा भी मान सकते हैं। यहाँ पे जो पृष्ठीय क्षेत्र है या धरातल है उसमें कपास की खेती अधिक होती थी, या यहाँ की अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ पर जो धागा तैयार किया जाता था वो टूटता नहीं था, जिसके कारण इतनी सुविधा मिलने के कारण जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ के उद्योगों को खींच करके पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर ले आए। यहाँ पर इस 3 प्रमुख कारणों के कारण यहाँ पे पश्चिमी तट की ओर इसका स्थानांतरण हो रहा है। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो इस सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रसार है वो भारत के राज्यों की ओर, यानी दक्षिण भारत के राज्यों की ओर हो रहा है। कौन से राज्यों की ओर? इस तमिलनाडु वाले राज्यों की तरफ हो रहा है, दक्षिण की तरफ इसका प्रसार हो रहा है। आज भी अगर हम देखें तो विश्व में, तो वर्तमान में अगर इन क्षेत्रों की ओर देखें तो यहाँ पर जो तटीय जलवायु है और उष्णकटिबंधीय जो यहाँ पे अवस्थिति के कारण यहाँ पे सूती वस्त्र की बेहद मांग है। इस दक्षिणी भाग में यहाँ पे गर्मी है, ज़्यादा गर्मी भी है और नमी वाला क्षेत्र भी है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर सूती वस्त्रों को ज़्यादा मांग की जाती है। तो इसके कारण ये जो क्षेत्र हैं, ये जो उद्योग हैं सूती वस्त्र वाले, वो दक्षिण की ओर प्रसारित हो रहे हैं। आज भी धीरे धीरे ये जो उद्योग है वो यहाँ पर दक्षिण की तरफ होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो पश्चिमी तटीय और दक्षिणी के भाग, दक्षिण की ओर प्रसार भी आज भी देखने को मिलता है। ठीक है। फिर हम बात करें बंदरगाह की जो सुविधा होती है इन क्षेत्रों में, ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ये बंदरगाह की सुविधा होने के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें भी ये प्रोत्साहित किया इन्होंने। यानी सूती वस्त्र को प्रोत्साहित किसने किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वहाँ से इसको आर्थिक संपदा ज़्यादा मिलती है, कि यहाँ से जो बंदरगाह की सुविधा होती है तो बाहर कंट्रीज में इसको भेज दिया जाता है। तो इसकी बात करने हम इस सूती वस्त्र उद्योग की, पहले कहाँ था? उत्तरी भारत में, फिर कहाँ आया? पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से अब प्रसारित है, यहाँ हैं लेकिन प्रसारित रूप में ये दक्षिण में भी प्रसारित हो रहा है। यानी तमिलनाडु वाले राज्यों के अंदर भी हम इसको सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन या सूती वस्त्र उद्योग के जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन क्षेत्र। यहाँ भारत में उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? यहाँ पे हम बात करें भारत में सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र के उत्पादन क्षेत्र, इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र की। किसकी बात करेंगे? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है मुंबई, जहां पर 1854 में कवासी नानाभाई डाबर द्वारा एक कारखाने की स्थापना की, जो सफल कारखाना माना जाता है भारत का प्रथम 1854 में। इस मुंबई को ही यहाँ पर इस मुंबई को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया। कॉटन पॉलिश यानी राजधानी, पॉलिश ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ये मुंबई को कहा जाता है। इसके अंदर हम और क्षेत्रों की बात करें, यानी मुंबई के अलावा अन्य क्षेत्र की बात करें तो अन्य के अंदर इसके अंदर सोलापुर है, सोलापुर। इसके अंदर यहाँ पर जलगांव है, जलगांव। इसमें
पुणे भी है, पुणे के अंदर भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। और कोल्हापुर, कौन सा है? कोल्हापुर। और अकोला, अमरावती, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में? मुंबई तो मुंबई को क्या कहते हैं? कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर अन्य क्षेत्रों में सोलापुर, जलगांव, पुणे है, कोल्हापुर, अकोला और अमरावती, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे स्थान पे गुजरात की। गुजरात जो है, गुजरात में मुख्य क्षेत्र के रूप में देखें तो अहमदाबाद, कौन सा है? अहमदाबाद, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किसको? अहमदाबाद को। अहमदाबाद के अंदर अधिक यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इसके अन्य क्षेत्र देखें हम गुजरात के, तो यहाँ पर बड़ौदा क्षेत्र है, बड़ौदा। इसके अंदर हम जामनगर की बात कर सकते हैं, जामनगर। सूरत है, सूरत क्षेत्र में भी है, राजकोट में भी है, राजकोट, अहमदाबाद, ठीक है। तो इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे गुजरात में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अहमदाबाद है। कौन सा है? अहमदाबाद, ठीक है। और बड़ौदा, जामनगर, सूरत और राजकोट, इन क्षेत्रों के अंदर भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात के बाद में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो हम तमिलनाडु की बात करते हैं तीसरे स्थान पर। तमिलनाडु के अंदर मुख्य क्षेत्र तो है कोयम्बटूर, कौन सा है? कोयम्बटूर, जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? वो कहते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर है कहाँ पर? ये है यहाँ तमिलनाडु में। इसके अन्य क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंदर चेन्नई जो क्षेत्र है उसके अंदर भी यहाँ पर जो सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे मदुरई जो क्षेत्र है, मदुरई में भी किया जाता है। और यहाँ पे तंजावुर एक क्षेत्र है, उसके अंदर भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। और बात करें तो तिरुवनवेली जो क्षेत्र है, वैली, इसके अंदर भी तिरुवनवेली क्षेत्र के अंदर भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ये तो बात किसकी हो गई? तमिलनाडु की। जो भारत के जो कपड़ा मिलें हैं, सबसे ज़्यादा कपड़ा मिले इसी तमिलनाडु के अंदर है। भारत के कुल मिलों की 46%, आज देखें तो भारत की कुल मिल हैं, कुल मिलों का 46% मिलें कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसलिए हम कहते हैं कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र से अब दक्षिण की ओर इन मिलों का प्रसार हो रहा है, यानी यहाँ पर अनुकूल दशाएं हैं। और यहाँ पर जो सूती वस्त्र है इसकी बेहद मांग है, कारण कि यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय, वो ग्रीष्म वाली जो जैसे उमस भरी यहाँ पर जलवायु है, जिसके कारण वहाँ पर सूती वस्त्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ जो उद्योग है या कारखाने मिल है वो दक्षिण की तरफ प्रसारित हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके अंदर एक क्षेत्र है मुख्य रूप से कानपुर सिटी। इस कानपुर सिटी के अंदर जो उद्योग है पहले परंपरागत रूप से ही है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं इसको? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इसके अंदर और क्षेत्र देखें उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अंदर, तो मुरादाबाद, कौन सा क्षेत्र है? मुरादाबाद। इसके अंदर क्षेत्र है जिसके अंदर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। एक है मोदीनगर, आगरा। और बात करें तो हाथरस के अंदर भी यहाँ पे उत्पादन होता है। लखनऊ। और बात करें तो अलीगढ़
अलीगढ़ के अंदर भी यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके अंदर मुरादाबाद, मोदीनगर, आगरा, हाथरस, लखनऊ और अलीगढ़, इन क्षेत्रों के अंदर उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। फिर हम अन्य की बात करें तो अन्य के अंदर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता है, कोलकाता के पास में क्षेत्र है, वहाँ पर सूती वस्त्र मिले हैं। और बात करें तो पंजाब के अंदर लुधियाना और अमृतसर और जो क्षेत्र है फगवाड़ा, इन तीनों के अंदर भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में कौन से हैं? बंगाल, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास में, पंजाब के अंदर लुधियाना, अमृतसर और फगवाड़ा, इनके अंदर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करें कि जो भारत के उद्योग हैं उनको संलग्न जो क्षेत्र है उसके अंदर जो श्रमिक काम करते हैं उद्योगों के अंदर, उनकी कुछ समस्याएं भी होती हैं। जो श्रमिक काम करते हैं उनके अंदर कुछ समस्याएं होती है, जिसमें लघु व कुटीर उद्योगों के रूप में अगर बात करें तो असंगठित जो उद्योग होते हैं, जो संगठन में नहीं होते, असंगठित होते हैं, वहाँ पर जो श्रमिक काम करते हैं उनका शोषण किया जाता है। यहाँ पर वो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या मानी जाती है, जिसमें श्रमिक जो होते हैं उनका शोषण किया जाता है। दूसरी समस्या हम माने तो जो श्रम है, श्रम के अनुपात में जो उत्पादन होता है उसमें कमी होती है। ठीक है, कमी इसकी समस्याओं के अंदर हम इसको भी ले सकते हैं। तीसरा, जो शक्ति करघा उद्योग हैं उनकी क्षमता अपर्याप्त है, यानी उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अधिक इसकी मांग की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो इन बातों के बाद में हम बात करते हैं इन सभी समस्याओं के बाद में कि इन सभी समस्याओं को दृष्टिगत अगर उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक राष्ट्रीय जो कंपनी है या कपड़ा जो नीति है 2002 के द्वारा, जो राष्ट्रीय कपड़ा नीति 2002 के द्वारा लागू की गई थी, जिसमें वस्त्र मंत्रालय के अधीन सूती वस्त्र जो अनुसंधान एसोसिएशन है उनका गठन किया गया, वो आज भी कार्यरत हैं। जिसमें से हम 4 जो सूती वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन है उसमें पहले की बात करें तो जो कपड़ा उद्योग अनुसंधान जो एसोसिएशन है वो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में। दूसरा जो कार्यरत है सूती वस्त्र के रूप में वो है कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन मुंबई, यानी कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन कहाँ पर है? मुंबई में। और तीसरा जो अनुसंधान कार्यरत है वो है दक्षिण भारतीय कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन, वो है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। और चौथा कौन सा है? उत्तर भारत का कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन, वो कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे 4 ये अनुसंधान एसोसिएशन स्थापित कर रहे हैं जो इन समस्याओं को यहाँ पर दृष्टिगत या ध्यान में रखते हुए ये कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जो कपड़ा नीति 2002 है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम चारों के नाम ले दिए, कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं? पहले अहमदाबाद में है, दूसरा मुंबई में है, तीसरा कोयम्बटूर में, चौथा यहाँ गाजियाबाद में। तो इन चारों के द्वारा सूती वस्त्र जो कारखाने हैं उस पर निगरानी रखने का कार्य किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।